राम जय सीताराम राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राम राम जय सीताराम राम राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम भगतन के रखवारे राम भगतन के रखवारे राम संतन के रखवारे राम संतन के रखवारे राम श्री राम जय राम श्री राम 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 जय राजा राम राम राजा राम 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 जय सीताराम राम जय सीताराम बोले राजा रामचंद्र भगवान की श्री गंगा मैया की श्री वाल्मीकि भगवान की श्री राम कथा मंदाकिनी की श्री सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। कल राम कथा मंदाकिनी में हम सब भक्तजन सानंद विहार करते हुए आनंद प्राप्त करते हुए श्री भगवती विदेहराज तनया दशरथ राजपुत्र वधू श्री सीता जी को पंचवटी में छोड़कर लक्ष्मण राम के पास जा रहे हैं। आइए प्रेम से भैया अव्याहार विवेक जी से ध्यान करें। श्री लक्ष्मण जी जा रहे हैं। देखिए कल एक भाव दास ने प्रस्तुत किया था और दास के मस्तिष्क पटल पर वो भाव कहने की पुनः इच्छा हो रही है। यह मारीच पहले राक्षस था, आज मारीच के रूप में कोई भगवान का भक्त है
जो भगवान के पास जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मारीच का अभिनव नामकरण किया है। अस जिय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। ये राम के पास इस समय जा रहा है, तो ये अभंग प्रेम लेकर के जा रहा है। और मुझे तो ये लगता है इस मारीच के अंतःकरण की भावना को, आंतरिक प्रेम को दंडकारण्य के मुनियों ने, संतों ने जान लिया, पहचान लिया। इसलिए यह स्पष्ट यहां पर हो जाता है कि भागवत में प्राप्त होने वाली जो संत हैं गोपी भाव में, गोपी रूप में, गोपी बने हुए बहुत से संत दंडकारण्य के भी हैं। गोपी बने हुए बहुत से संत दंडकारण्य में विराजमान हैं। तो इस भाव को, मारीच के इस भाव को संतों ने ग्रहण किया। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान, फिर प्रभु बिलो की हूँ, धन्य नमो शमआन। आज मेरे समान कोई धन्य नहीं है, आज मेरे समान कोई धन्य नहीं है। सामने बैठे उसका, अब मोबाइल का रहने दीजिए, अब 2 ही लोग हैं इसलिए अपने आप को बहलाना है इसमें। तो मारीच कह रहा है आज मेरे समान कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा भाग्यशाली हूं। इधर मारीच के मुख से निकली हुई आवाज, माया के द्वारा निर्मित जो आवाज थी, हा सीते हा लक्ष्मण के रूप में जो भगवान की करुणा उद्वेलित हो रही थी, पुकार के माध्यम से उस आवाज को लक्ष्मण ने पहचान लिया। तो दास इतना केवल कहना चाह रहा है कि हम आप तो एक साधारण हैं, लेकिन एक राक्षस का हृदय भगवत कथा श्रवण करते करते, भगवान की कथा कहने मात्र से राम तत्व का उसको परिज्ञान हो गया। 2 बार राम कथा मारीच ने रावण को सुनाई। कल दास ने बताया था मारीच ने 2 बार कथा सुनाई। एक कथा तो विश्वामित्र से संबंधित, उनके यज्ञ से संबंधित कथा का गान किया, और दूसरी कथा बताई कि इस दंडकारण्य में 2 राक्षसों को लेकर मैंने राम के ऊपर आक्रमण कर दिया था, लेकिन 2 राक्षस तो मार दिए गए, मैं बच गया। ये मारीच का कहना है। तो कहने का मतलब है रावण से मारीच यहां पर कह रहा है कि तब से मैंने सारे दुष्कर्मों को छोड़ दिया है, अब तो हम संत बन गए हैं, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। ये मारीच की इस भाव को हमारे संतों ने देखा, और उस भाव को थोड़ी देर लेते हुए फिर आगे कथा में चलते हैं। संत क्या कह रहे हैं, मारीच के किस सौभाग्य का चिंतन कर रहे हैं, मारीच के किस अभिन्न प्रेम का दर्शन कर रहे हैं। संतों ने अपने भाव में उसको ग्रहण किया। मैं क्यों न बना, मैं क्यों न बना दंडक विपिन का हिरन, जिसे राम ने निहारा है। मैं क्यों न बना दंडक विपिन का हिरन, जिसे राम ने निहारा है।
ने निहारा जिसे राम ने निहारा, राम ने निहारा जिसे निहारा। मैं क्यों न बना दंडक विपिन का हिरण, जिसे राम ने निहारा है। मैं क्यों न बना दंडक विपिन का हिरण, निहारा है। आज प्रभु दंडक विपिन में पधारे, आज प्रभु दंडक विपिन में पधारे, आज प्रभु दंडक विपिन में पधारे, आज प्रभु हरे। सीता अनुज संग मुनि वेश धारे, सीता अनुज संग हरे, सीता अनुज संग मुनि वेश धारे, सीता अनुज संग हरे। मैं क्यों न बना दंडक विपिन का सुमन, जिसे राम ने सिंगारा है। मैं क्यों न बना दंडक सुमन, जिसे राम ने सिंगारा है। मैं क्यों न बना दंडक विपिन का हिरण, जिसे राम ने निहारा है। मैं क्यों न बना जिसे राम ने निहारा है। पिता के वचन छोड़ राज से सिधारे, पिता के वचन अरे पिता के वचन छोड़ राज से सिधारे, पिता के वचन अरे। दंडक विपिन में आज दीन बंधु आए, दंडक विपिन में आज आए, दंडक विपिन में आज दीन बंधु आए, दंडक आए। मैं क्यों न बना, मैं क्यों न बना दंडक विपिन की टहन, जिसे राम ने संवारा है। मैं क्यों न बना दंडक विपिन की टहन, जिसे राम ने संवारा है। मैं क्यों न बना दंडक विपिन का हिरण, जिसे राम ने निहारा है। मैं क्यों न बना का हिरण, जिसे राम ने निहारा है। कोमल चरण, कोमल चरण चले आज बिन पनहिया, कोमल चरण चले या कोमल चरण चले आज बिन पनहिया, कोमल हिया। मुखो देख लाज रही शरद की जुम्हैया, मुखो देख लाज रही मैया, मुखो देख लाज रही शरद की जुम्हैया, मुखो देख या। मैं क्यों न बना दंडक विपिन की लतन, जिसे राम ने सुधारा है। मैं क्यों न बना दंडक विपिन की, जिसे राम ने सुधारा है। मैं क्यों न बना दंडक विपिन का हिरण,
जिसे राम ने निहारा है। मैं क्यों न बन बिपिन का हिरन, जिसे राम ने निहारा है। अनुज लखन चले संग सीत मैया, अनुज तमैया, अनुज लखन चले संग सीत मैया, अनुज लखन चले। या गुरुवर के प्रभु राम जन सुखोदैया, गुरुवर के प्रभु राम, या गुरुवर के प्रभु राम जन सुखोदैया, गुरुवर के प्रभु राम। या मैं क्यों न बना दंडक विपिन की लगन, जिसे राम ने उधारा है। मैं क्यों न बना दंडक विपिन की लगन, जिसे राम ने उधारा है। मैं क्यों न बना दंडक विपिन का हिरन, जिसे राम ने निहारा है, जिसे राम ने निहारा है। ये दंडक वन में विचरण करने वाले मृग के अंतःकरण में अभंग प्रेम है। अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, जहां भक्त की व्याख्या नारद भगवान करते हैं, उस भक्त के माध्यम से अभंग प्रेम का सा अनुवर्चनीया परम प्रेम स्वरूपा, उस अभंग प्रेम का वर्णन भगवान नारद जी करते हैं। तो मारीच कि उस मायावी आवाज को श्री सीता जी ने सुना, श्री लक्ष्मण ने सुना, बहुत समझाया। मैया, इस त्रैलोक्य में कोई नहीं है, गंधर्व यक्ष राक्षस देव उपदेव, कोई भी भगवान को रण में समरांगण में धर्षित नहीं कर सकता है। लक्ष्मण की बात, लेकिन कलदास ने बताया था कि मां ने मर्म वचन बोल करके लक्ष्मण को घायल कर दिया है। लेकिन धन्य हो लक्ष्मण, जितेंद्रिय शब्द से महर्षि वाल्मीकि जी ने लक्ष्मण जी का स्वागत किया है। इतना कुछ होते हुए भी लक्ष्मण कह रहे हैं, मां आप मेरी आराध्या हैं, आप कुछ भी कहें मैं उसको अपना आशीर्वाद समझूंगा आपका। हे मां, आप कुछ भी कहेंगी, लेकिन मैं आप में कभी दोष देख नहीं सकता। आदेश है, मैं जा रहा हूं। आदेश है तो मैं जा रहा हूं। चल पड़े तनत्वहं राघवादन्यम कदापि पुरुषम स्पृशे। मैं कभी भी लक्ष्मण, मैं कभी भी इस शरीर से अन्य पुरुष का मैं स्पर्श नहीं करूंगी राम को छोड़ करके। बस लक्ष्मण जी निकले हैं, अग्नि कुटिया में अग्निदेव का प्राकट्य हो गया है और श्री सीता जी इस स्वरूप से अग्नि में समाहित हो गई हैं। कलदास ने बताया था विस्तार में। और अग्नि देवता फिर सीता को लेकर के चले गए और सीता की जो प्रतिबिंब रूप है, छाया रूप है, उस छाया रूप सीता को कुटिया में छोड़ दिया। अपारिभ्याम रुदती दुखादुदरम प्रजघानः। बस सीता जी जो ही छाया रूप सीता कुटिया में विराजमान हुई तो छाया रूप सीता ने अपने पेटों को पीट करके रोने लगी। प्रायः स्त्रियां तो छाती पीट करके रोती हैं, माता पेट पीट करके क्यों रो रही है? ये भी बात है। तो पेट इसलिए पीट रही हैं कि महाराज जी
मेरी तृप्ति तभी होगी जब सभी राक्षसों का संहार होगा। राक्षसों के संहार की बात यहां पर ध्वनित हो रही है। ये सीता जी कोई दूसरी नहीं, साधारण नहीं है, असाधारण परब्रह्म महर्षि राम वल्लभा भगवती श्री सीता जी का है। जब तक राक्षसों का मरण नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा, तब तक मेरी कभी उदर की पूर्ति नहीं होगी। उदरम प्रजघा नेत्यनेन सर्वरक्षो मरणम बिना में नम उदर पूर्ति सूचितम। जब तक राक्षसों का मरण नहीं होगा तब तक मेरी उदर की पूर्ति नहीं होगी। अन्यथा शोके वृक्ष आघातस्तैव स्त्रीषु प्रसिद्ध्या संगति स्यात्। लेकिन भगवती ने अपने केवल उदर का उदर को पीटा है। तो माता रो रही थी, तब तक उसी समय रावण कुटिया के पास आ रहा है। लक्ष्मण जी जाते समय माता को मुड़ मुड़ करके बार बार देख रहे हैं। बार बार माता बहुशः अवेक्षमाणा। यह बहुशः अवेक्षमाणा का मतलब क्या है कि लक्ष्मण को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इनको छोड़ करके जाऊं, कोई घटना न घट जाए। दूसरी बात, माता सीता से इतना लगाव है कि उस प्रेम के कारण, सेवा भाव के कारण उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और यदि छोड़ रहे हैं तो बार बार मुड़ करके देख रहे हैं। तीसरा भाव यह है कि रघुनंदन श्री रामचंद्र जी का आदेश था कि तुम सीता जी की रक्षा करना, और मैं इनको छोड़ करके जा रहा हूं। एतावता जहां तक यात्रा में मुझको ये दिखाई पड़े, मैं इनको देखता हुआ ही राम के पास जाऊंगा। ये लक्ष्मण जी का एक और भाव है। इसलिए ततस्तु सीताम अभिवाद्य लक्ष्मणः अकृतांजलि किंचिदभिप्रणम्य अवेक्षमाणो बहुशः मैथिलीं जगाम रामस्य समीपमात्मवान्।